और क्या चाहिए? चश्मा हटा के A broken neighbor is your mind. All the scars that's leaving behind. We light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. A broken neighbor is your mind. All the scars that's leaving behind. We light the world up now. Let us fire in your eyes to the darkness into the night. कैसा रहा आपका 20 साल का एक्सपीरियंस? बिल्कुल रोमांचक, रोमांच से भरपूर। और क्या चाहिए लाइफ? चश्मा हटा के बोलेंगे तो सच्चाई सामने आएगी। कैसा फील हुआ आपको? ये अपनी शादी के जो 20 साल हैं बिल्कुल रोमांच से भरपूर थे, भरपूर रोमांच जीवन में, और हम चाहते हैं ये रोमांच आगे कंटिन्यू रहे। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संतुल। मतलब मैं बता रही हूँ आज 20 साल पूरे हो चुके हैं। सुख दुख अच्छा बुरा बहुत कुछ देखते हुए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी यादों के साथ हम 20 साल कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का ही वो दिन था जब हम लोग एक बंधन में बंधे थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत कठिनाइयों के साथ भी, बहुत खुशियों के साथ भी हम लोगों ने सारी चीज़ों को सेलिब्रेट किया है। तो चलिए आज आपके साथ यही सारी चीज़ें शेयर करते हैं फ्रेंड्स। मॉर्निंग में जाने से पहले मैंने इनसे अपनी दिल की बात निकलवा ही ली और आपने सुना भी। और जाते ही बच्चों ने बहुत ही प्यारा सा एक गिफ्ट मुझे दिया है जो सच में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि बच्चे इतना सोचने लगे, इतना समझते हैं। तो चलिए मैं भी दिखाती हूँ कि क्या है ये चीज़। स्टार्ट हो रहा है और इसके साथ मुझे मेरे बच्चे ने इसकी खुशी में एक गिफ्ट चिपकू सा दिया। ये देखिए चिपकू सा गिफ्ट क्यूट है। खुलने का मन तो नहीं हो रहा था मगर मैं दिखा दे रही हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और हम दिखाते हैं कि इतना प्यारा सा चिपकू गिफ्ट क्या है इसके अंदर। ये देखिए, मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे इतना गहराई में जाके चीज़ों को सोच भी सकते हैं कि ओकेज़न के हिसाब से भी गिफ्ट देना बनता है। तो सच में अच्छा लगा देख करके, बहुत ही खुशी हुई। ओह माय गॉड, क्या बात है। इसी के साथ एक मिला था बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक सिस्टम जो कि बहुत ही बढ़िया है। ये मेरे किचन में कहीं भी सेट हो जाएगा। इसकी आवाज़ बहुत ही प्यारी है। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। ये दोनों गिफ्ट जो मुझे अभी मॉर्निंग में ही मिले हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलती हूँ किचन की तरफ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनानी है क्योंकि खुशी का दिन है। तो चलिए इन सारे गिफ्ट को मैं रख देती हूँ किनारे। बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट थे, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अब मैं बना रही हूँ, किचन में आ गई हूँ और मैंने बनाया बहुत ही बढ़िया टेस्टी सा ढोकला जो कि गर्मियों के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा है। गर्मियों में हम कुछ भी चीज़ें ऐसी ज़्यादा फ्राइड नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए एक ही ऑप्शन बनता है क्योंकि बच्चों को ढोकला बहुत पसंद है और सच में बहुत ही आराम से बन जाता है। और ये ढोकला कभी भी किसी को नुकसान नहीं करता। तो मैंने ढोकले को बनाने के लिए क्या लिया है, बेसन। आप चाहें तो चने की दाल को भिगो करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इंस्टेंट बनाना होता है कोई चीज़ तो इसलिए मैं बेसन रखती हूँ अपने पास। तो मैंने मेजरमेंट के हिसाब से 2 कटोरी मैंने बेसन ले लिया है। साथ में इसमें थोड़ा सा मैं हींग डाल रही हूँ क्योंकि हींग जो होता है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हल्दी कलर के लिए डाल रही हूँ। जो हम ढोकला बनाते हैं बहुत ही स्पॉन्जी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि कभी कभी चीज़ें होती हैं कि आदमी सोचता है कि कैसे बनाएं अच्छी तरीके से, कि हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। तो ये बात सही है कि जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हूँ। तो अभी क्या है, जैसे दही मैंने डाल दिया। दही आप डालेंगे तो थोड़ी सी दही खट्टी होनी चाहिए, इससे क्या होता है ढोकला बहुत ही अच्छा बनता है। साथ में लेमन जूस, एक लेमन को ले लीजिए, उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए और उसका जूस इसके अंदर ज़रूर ऐड कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम ढोकला बनाते वक्त डालते हैं और इनकी वजह से हमारा ढोकला जो है काफ़ी अच्छा बनता है। अभी क्या है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल दीजिए और थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड करके डालिए। इससे क्या होगा, ढोकला जैसे खट्टा मीठा बनता है दोनों तरफ से, तो थोड़ा सा इसमें मीठापन भी रहेगा तो वो और भी अच्छा बनता है। क्योंकि जो
प्योर ढोकला बनता है, यानी जो हम लोग गुजरात से ढोकला खाते हैं या लेके आते हैं, उनका क्या है इसी तरह से उनका मीठा मीठा रहता है थोड़ा सा, तो बहुत ही बढ़िया लगता है और घर के सभी सदस्यों को वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो मैं थोड़ी सी चीज़ कोई भी ऐसी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा स्वीटनर ज़रूर डालती हूँ, इससे चीज़ भी अच्छी होती है और इनहैंस होती है। हमेशा एक बात याद रखिए, कोई भी चीज़ ऐसी बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा अगर आप नमक वाली चीज़ बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा चुटकी भर आप उसमें आप मीठा डाल दीजिए, तो सच में चीज़ें बहुत ही इनहैंस हो जाती हैं। और इसी तरह से अगर कोई मीठी चीज़ बना रहे हैं उसमें थोड़ी सी चुटकी भर सॉल्ट डाल दीजिए, तो उससे क्या होता है बहुत ही बढ़िया आपका वो भी इनहैंस होगा। तो ढोकले की रेसिपी ऐसी होती है जो डाइजेस्टिव होती है। आप इसको कभी भी पार्टी, कोई भी पार्टी आप घर में अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कर रहे हैं तो इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टार्टर के रूप में सच में काफ़ी चलता है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से मैं फेंट ले रही हूँ, विस्कर की हेल्प से फेंट लीजिए, नहीं तो स्पून की हेल्प से जैसे ईजी लगे। और इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं फेंटेंगे और फेंटते फेंटते एक समय ऐसा आएगा जो हमारा बेसन का कलर है वो थोड़ा सा वाइटिश होने लगेगा, तब समझ लीजिए कि हमारा बेसन जो है परफेक्ट हो गया है। अब हम इसका ढोकला रेडी कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसी तरह से विस्कर की हेल्प से कर लेती हूँ। और मेरे पास अवन है तो मैं अवन में ही बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो कढ़ाई पे भी डाल करके थोड़ा सा पानी डाल करके स्टीम कर सकते हैं, या फिर इडली मेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सच में हमारा ढोकला जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया रेडी होता है। अगर आप इसमें इनो डालना चाहते हो तो इनो डाल दीजिए, बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो बेकिंग सोडा भी डाल करके बढ़िया बनाया जा सकता है। और तड़के के लिए मैंने ले रखा है करी पत्ता, जो कि सबके घरों में अधिकतर मिल ही जाता है। और तड़का मैंने नॉर्मली दिया है, बहुत ही ज़्यादा नहीं डाला है। तो बस अपने जितना मैंने ढोकला बनाया उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें की हैं। दूसरी तरफ मुझे अपने पकौड़े तैयार करने थे, जो कि बच्चों को पसंद हैं। तो कोई भी चीज़ बनाते हैं हम चाहते हैं कि बच्चे उसको ज़्यादा पसंद करें और अच्छी तरह से खाएं, तो ऐसा लगता है हमारा बनाया हुआ काम सफल हो गया है। और हमारे यहाँ कोई भी स्पाइसेस ज़्यादा खाती नहीं है, इसलिए नॉर्मल तरीके से मैंने पकौड़े भी रेडी किए हैं, जिसमें मैंने बेसन का ही पेस्ट लिया और इसमें थोड़ा सा मैंने चावल का आटा डाल दिया था और इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी डाली है और थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला डाला है, क्योंकि हम जो अपने पकौड़े बना रहे हैं पनीर के, ये ऑलरेडी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। कभी भी आप इस तरह से पकौड़े बनाइए तो देखिए आपके पकौड़े बहुत ही बढ़िया बनेंगे और क्रिस्पी बनेंगे। और पार्टियों में तो अक्सर आप अगर जाते हैं तो इस तरह से पकौड़े खाने को मिलते हैं, तो इस तरह से ट्राई करिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो इसलिए मैंने ये पकौड़े भी बना के रख दिए थे, क्योंकि उन्हें पसंद थे। और मेरा पूरा फोकस अपने बच्चों के ऊपर था और हस्बैंड के ऊपर कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद है, उसी हिसाब से मैंने आज सारी चीज़ें तैयार की हैं। और हमारे हस्बैंड को प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, साथ में आलू के पकौड़े। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पहले से ही कट करके रख ली थी और मैंने इन सबको फटाफट अपना फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनानी थी, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है अगर हम बनाते हैं, क्योंकि समोसा भी मैंने मंगवा लिया था। तो इस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं कि हाँ, जब बच्चे अगर आते हैं, बच्चे इन सब चीज़ों को खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाएगा और अच्छा बनेगा तो सब लोग खुश होंगे। तो मैंने इस तरह से अपनी सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं और इन सबको बनाना बहुत ही आसान है, एक ही बैटर है और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली। दूसरी तरफ मेन कोर्स में मैंने क्या किया था, आज मेरा स्पेशल दिन था, तो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है पनीर पसंदा, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पनीर पसंदा को बनाने के लिए मैंने खोया लिया हुआ है, उसमें मैंने चुटकी भर मतलब 1 टीस्पून से भी कम मैंने गरम मसाला डाला है और साथ में ड्राई फ्रूट्स को खूब महीन महीन काट लिया है। और जितना महीन काटेंगे उतना अच्छा है। और इन सबको मिक्स करके ये देखिए पनीर के टुकड़े को ले लिया है मैंने, एक साइज़ में कट कर लिया है। जो पनीर हमने पकौड़े में बनाई थी उसका मैंने अच्छे हिस्से को मैंने अपने इसके लिए रखा हुआ था कि मैं पनीर पसंदा बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी। तो ये देखिए इस तरह से इसमें स्टफ़ करना है। जी हाँ, पनीर पसंदा जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर चीज़ों को स्टफ़ करते हैं। जो भी चीज़ हम मटेरियल डाल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है और ये सच में बहुत ही डिलीशियस बनता है और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने जो है पनीर पसंदा का जो एक प्रिपरेशन होती है पहले से कर ली है। और अभी क्या है, इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम पनीर पसंदा को ऐसे बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। मगर इसको अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगा लेंगे, घोल लगा लेंगे किसी चीज़ का, जैसे आप मैदे का भी लगा सकते हैं, बेसन का भी लगा सकते हैं, अरारोट का भी घोल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अंदर वाला हिस्सा जो खोए वाला हिस्सा है वो हमारा तेल के अंदर फैलेगा नहीं, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई भी होगा। और फ्लेम थोड़ा आपको मीडियम रखनी है इसकी, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो हमारा पनीर भी जल जाएगा और अंदर से चीज़ें पकेंगी भी नहीं। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसको बनाना है और एक बार में 2 या 3 ही पीस डालिए। इस तरीके से ये देखिए मेरा जो है पनीर पसंदा का मेन जो कहते हैं मेन इंग्रेडिएंट होता है वो मेरा रेडी है। और दूसरी तरफ मेरा जो पेस्ट बनेगा उसमें वाइट पेस्ट, जैसे वाइट ग्रेवी बनाते हैं तो वाइट प्याज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरे पास नहीं था, मेरे पास रेड वाला प्याज था, इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ में मैंने इसमें मगज के कुछ दाने, थोड़ा सा मैंने इसमें पॉपी सीड डाला है, इलायची
हरी इलायची डाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें होती हैं सब मैं इसमें ऐड करती हूँ। साथ में इसमें टमाटो मैंने डाला है। इसकी रेसिपी मैं कभी आपको फिर से बताऊंगी, मगर सच में बहुत ही बढ़िया बनती है। और देसी घी में कोई चीज़ बनाइए तो उसका अपने आप ही स्वाद दुगना हो जाता है। तो मैंने इसको बनाया है, सच में बहुत ही बढ़िया बनी है। और देखिए पेस्ट मेरा रेडी हो गया है। इसमें सारी चीज़ें जो भी होंगी मैं मेंशन कर दूंगी, आप बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और ये देखिए घी मेरा मेल्ट हो चुका है। इसी के अंदर मैं डाल दूंगी एक तेज पत्ता, जिसे बे लीव्स कहते हैं, आप उसको डाल दीजिए तोड़ करके। और साथ में मैंने डाल दिया है ये अपना पेस्ट। इसके अंदर काजू था तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि काजू की कोई भी चीज़ होती है अगर इसको कंटिन्यूसली नहीं हम चलाते तो नीचे वो पकड़ने लगती है। इसलिए जो ये पेस्ट बनाया है इसको, ये काजू का ही लगभग बनता है। आपको येलो लग रहा होगा क्योंकि लाइट मेरी येलो है, हालांकि ये येलो नहीं, हल्का सा क्रीम येलोइश है। तो इसमें मैंने खोया भी डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने शुगर ऐड कर दिया है, जो कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ बनाऊँ तो उसमें थोड़ा सा स्वीटनर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमारी पनीर पसंदा की रेसिपी जो है वो स्वीट ग्रेवी में ही बन के आती है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता है, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। अच्छे 5 स्टार होटल्स में भी जाइए तो अगर आप पनीर पसंदा का डिमांड करेंगे तो वाइट ग्रेवी में ही वो आपको सर्व करके देंगे। और सच में बहुत ही डिलीशियस और रिच ग्रेवी बनती है इसकी, जो कि मैं बना रही हूँ। और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल दीजिए। मसाले को भून लीजिए अच्छे से, क्योंकि मसाले अगर अच्छे से भुने होते हैं तो कोई भी मसाला अगर अच्छा भुना होता है तो आपकी जो सब्ज़ी है बढ़िया बनती ही बनती है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी येलोइश, क्योंकि मेरा प्याज रेड था इसलिए मुझे इसमें येलो रंग डालना ही पड़ेगा, और हमारी जो ग्रेवी हल्का सा क्रीमी येलोइश हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो है ग्रेवी भी रेडी हो गई है। कंटिन्यूसली इसको चलाना है, क्योंकि खोया और साथ में काजू दोनों है, इसलिए मैं लगातार इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और ये देखिए इसमें पानी डालना है। पानी डालने के लिए आप जो भी पानी इस्तेमाल करेंगे वो बहुत हॉट वाटर का ही इस्तेमाल करिएगा। ठंडे पानी से लम्स बन जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर काजू पड़ा हुआ है, इसलिए गर्म पानी का इस्तेमाल करिए और फटाफट इसको मिक्स कर दीजिए। बढ़िया सी हमारी पनीर पसंदा की ग्रेवी रेडी हो जाती है। तो अगर ऐसी रेसिपी आपको और जाननी है तो मेरे चैनल पर आइए, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी डाली हुई है जो कि आपके मुंह में पानी ले आएगी। तो ये पार्टी ग्रेवी है, तो पार्टी की ग्रेवी है जो कि पार्टी में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जी हाँ, क्योंकि हम पनीर पसंदा खिलाने वाले हैं, इसलिए इस तरीके से हमारी ग्रेवी जो है बुलबुले आ चुकी हैं। और इसको अभी 2 मिनट के लिए मैं और रखूँगी और सारा अरोमा एक दूसरे के अंदर अच्छी तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद हमने ये देखिए हमारा जो पनीर पसंदा है इसको मैं कट कर ले रही हूँ। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, ट्रायंगल कट सकते हैं, आप सिंगल एक पीस में काट सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा आप काट लीजिए। और ये देखिए अंदर देखिए जो मैंने इसके अंदर खोया डाला था कितनी अच्छी तरीके से सेटल हो गया है। तो इस तरीके से आपको पनीर पसंदा को अपना रेडी करना है और इसके ऊपर ग्रेवी डालनी है, ना कि इसको ग्रेवी में डालना है। इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पनीर पसंदा को सर्व करते हैं तो ग्रेवी को ऊपर से ही डाला जाता है। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है और मेरा टाइम हो गया है क्योंकि लोग आने वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। मिलते हैं। की तैयारियां तो बच्चों ने और आरती ने मिलकर कर दी थी और मुझे भी तैयार करने आखिर आ ही गई। मैं नहीं करती रही, वो कहीं नहीं तैयार होके ही जाना है क्योंकि आज आपकी शादी की सालगिरह है, तो मुझे आरती ने तैयार कर दिया। हालांकि कोई ख़ास मेरा ऐसा मन नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा तैयार हूँ, पर आरती की कोशिश ने बिल्कुल साकार कर दिया कि हाँ मुझे तैयार होकर के ही जाना है, तो उसने मुझे तैयार कर दिया। और अब आ चुकी हूँ मैं अपने इवेंट प्लेस पे जहाँ मेरा प्रोग्राम होना है। जी हाँ, बच्चों ने इतना अच्छा ही प्रिपरेशन कर दी थी। सच में कभी कभी लगता है कि बच्चे ऐसा कैसे कर देते हैं, अचानक से बिल्कुल पता भी नहीं चलती चीज़ें और हो भी जाती हैं। तो ये होता है, इसी को कहते हैं परिवार। सारी चीज़ें एक साथ मिल करके होती हैं और सभी मिल करके सब जब करते हैं ना तो सब कुछ संभव हो जाता है। मेरा वाला डांस
में कुछ भी होता है तो जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको करते ही करते हम हैं। और ये देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें करने के बाद अभी आती है केक कटिंग की बारी। केक अपर्णा की तरफ से था, जो कि अपर्णा को पता था कि मम्मी का फ्लेवर क्या है, तो वो बहुत ही स्पेशल फ्लेवर मेरे लिए लेके आई है और हम लोगों ने केक भी कट किया। तो अच्छा लगता है बच्चे अगर सारी चीज़ों को समझते हैं, करते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों से कहते हैं ना कि परिवार जो है अगर ग्रोथ करता है तो इन्हीं सब चीज़ों से करता है। तो ये छोटी छोटी खुशियों को अगर हम मिस कर देंगे, भले बहुत बड़े स्तर पे नहीं करते पर छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट ज़रूर करना बनता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी खुशियों को सेलिब्रेट किया है। बाबू बाबू पकड़ो फोन पकड़ो ऐसे छोटे छोटे ऐसे करना ऐसे करना ऊपर बैठना है हां आई 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 चल हाँ आयुष डांस करो। नींदे उड़ाने लगे जरा जरा अपना बनाने लगे जरा जरा हमें वो जाने लगे जरा 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 धड़कने चुराने लगे जरा जरा आंसू आने लगे जरा जरा कैसे बोले राजा जी बोले राजा जी बाल बच्चे कैसे बोले राजा जी बोले राजा जी अमरिया बोले बोले अरे अमरिया बोले बोले अमरिया बोले 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 राजा जी अंकल का सारा कुछ पूरा काम नहीं अम्मी गाना आता नहीं, कोई बात नहीं ऐसे जाने रुतवानी हराए बलम हमरा लाज लागला ऐसे जाने रुतवानी हराए बलम हमरा लाज लागला मोहनी छोटी नलकड़ी कौन मोहनी छोटी छोटी नलकड़ी कौन मोहनी बंदेरा काला 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 तो ये था आज का मेरा व्लॉग जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। हंसते गाते मुस्कुराते हुए अपना 20वां साल सेलिब्रेट किया अपने हमसफ़र के साथ। और अपर्णा ने गिफ्ट दिया था जो कि बहुत ही प्यारा सा था। बच्चों ने गिफ्ट पे गिफ्ट तो खूब दिया, सच में खुशी होती है, गिफ्ट मिलती है तो सबको खुशियाँ होती हैं, आपको भी होती होंगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा व्लॉग आज का। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश की हैं। हो सकता है स्पीड फास्ट कर दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बने, तो इसलिए मैंने आपको स्पीड में थोड़ा दिखाया, थोड़ा सा मैंने फास्ट दिखाया वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। अपना आशीर्वाद हम दोनों को ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ख़राब होते होते अच्छी हो जाती है। तो अपना आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बनाए रखिए और इसी तरह से प्यार देते रहिए फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो भी यहीं ख़त्म करते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से खुश रहिए, एंजॉय करिए और चीज़ों को पॉजिटिव वे में लीजिए क्योंकि दुनिया में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अच्छा करने के लिए रोकती हैं, पर नहीं, हमें अच्छा करना है, खुश रहना है और अपनों को भी खुश रखना है। तो ये होता है परिवार, ये होती हैं परंपराएं जो हम साथ में लेके निर्वाह करते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।